माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए। आखिर कौन है ये लेडी आईएएस ऑफिसर जिनकी चर्चा खूब हो रही है? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री संजीव खन्ना। उस पूरे हॉल में सिर्फ तीन ही शख्सियत जो थे वो लाइमलाइट में थे। एक स्वयं प्रेसिडेंट, दूसरे 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना सर जिनकी ओथ सेरेमनी हो रही थी, और तीसरी थी ये लेडी आईएएस ऑफिसर। आप समझे? नहीं, आप नहीं समझे। प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, डायरेक्ट एग्जाम नहीं होता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीनियरिटी के बेसिस पर अपॉइंट किया जाता है, लेकिन एक आईएएस ऑफिसर एग्जाम दे के उस मुकाम तक पहुंचता है। यानी कि ब्यूरोक्रेसी की कोई सीमा नहीं है, आप कितने हाइट्स तक जा सकते हैं, कितना ऊंचा जा सकते हैं। सिर्फ पढ़ाई करनी है, रगड़ के मन से पढ़ाई करनी है। दोस्तों, मुझे और आपकी आद्या मैम को राष्ट्रपति भवन जाने का सौभाग्य मिला। मैम के बहुत क्लोज हैं अजय सिंह सर, जो कि प्रेस सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं अभी भी, और मेरे बगल में सुशील त्रिवेदी सर हैं जो कि ओएसडी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पहले थे, यानी कि रामनाथ कोविंद जी के साथ में। इनके साथ हमने काफी बातचीत की और आप लोगों के बारे में बातचीत की, मार्गदर्शन आईएएस के बारे में, ताकि कैसे हम आगे गवर्नमेंट के साथ इसको लेकर चलें। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बैकग्राउंड से जो भी बच्चे आते हैं उनके साथ हम कैसे अपने मेंटरशिप और गाइडेंस प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया जाए। अगर बात हो ही रही है तो हम लोग जिक्र कर लेते हैं दोस्तों कि आखिर एक आईएएस ऑफिसर जो कि ओएसडी टू द प्रेसिडेंट है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, उसके ड्यूटीज होते क्या क्या हैं देखिएगा ध्यान से। ड्यूटीज में काफी सारी चीजें आती हैं दोस्तों। नंबर 1, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है, एडवाइजरी, लाइजनिंग रोल, राष्ट्रपति भवन का एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल और लेजिस्लेटिव, और सेरेमोनियल एंड रिप्रेजेंटेशनल ड्यूटी। तो ये जो किस्सा हुआ था ओथ सेरेमनी का, ये आता है सेरेमोनियल एंड रिप्रेजेंटेशनल ड्यूटी। जैसे कि प्रेसिडेंट की जितनी भी स्पीचेस हो गई, जहां भी वो एड्रेस करने जा रही हैं, किसी भी ऑफिशियल इवेंट को वो संबोधित करने जा रही हैं, उनका सारा मैसेज, पूरी की पूरी व्यवस्था कौन देखेगा? एक आईएएस ऑफिसर देखेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है लाइजनिंग रोल, मतलब कि ये कोऑर्डिनेट करेंगी यूनियन गवर्नमेंट से भी, जुडिशरी से भी और पार्लियामेंट से भी कोऑर्डिनेट करेंगी। जैसे पीएमओ और उनके ऑफिस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और राज्यों से भी ये कोलैबोरेट करेंगी, और साथ में फॉरेन डिग्नेटरीज से। अभी और भी है, जैसे हम लीगल एंड लेजिस्लेटिव ड्यूटीज के बारे में बात कर रहे हैं, बिल्स को एग्जामिन करेंगी। जहां जहां प्रेसिडेंट का रोल आता है बिल के ऊपर, लोकसभा राज्यसभा जो हमारे पॉलिटी में है, बिल से पहले ये जो मैडम है ये एग्जामिन करेंगी, ये मैम प्रेसिडेंट को सजेस्ट करेंगी, और चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ऑर्डिनेंस हो गया या कोई मर्सी पिटीशन भी हो गया, सो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी? एक सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका जो पे स्केल है ना, जो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वही होता है। लेकिन वहां पहुंचने से पहले हमें अपने कुछ प्रयास, अभ्यास, टेस्ट से गुजरना पड़ता है, वो परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। परीक्षा से पहले आता है हमारा टेस्ट। मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं टेस्ट बुक का एक एलीट पास, इसको आप जाइए और आज ही इस पास को एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इस टेस्ट पास में जैसे जैसे प्रीलिम्स का एग्जाम करीब आ रहा है ना, एक टेस्ट ही है जो कि हमें रीअलाइन करेगा अपने एग्जाम के प्रिपरेशन पे। एक टेस्ट ही है जो कि हमें बोरिंग से एक्साइटिंग बनाएगा। एक टेस्ट ही है जो बताएगा कि हमारा लेवल क्या है। तो आप टेस्ट बुक के इसी प्रोग्राम को आप आज ही एनरोल करें। एलीट पास है जिसमें कि 300 से भी ज्यादा टेस्ट अवेलेबल हैं। उसमें होगा पीवाईक्यू टेस्ट भी होगा, करंट अफेयर भी होगा, एनसीईआरटी भी होगा। ये जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं ना, न्यूज़पेपर को एक्सट्रैक्ट करके उसमें से टेस्ट बनाया गया है आप लोगों के लिए, और यूपीएससी के मेंस टेस्ट सीरीज भी होंगे। आप इन मतलब एक और इंपॉर्टेंट चीज, आप मेरा नाम उनके वेबसाइट पर जाके, लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जाना, क्लिक करना और मेरा नाम लिख देना आप सिद्धार्थ, SIDDHARTH। आपको एडिशनल 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। जब आप इनकी वेबसाइट पर जाओगे तो और डिटेल में लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी टेस्ट 20 फुल लेंथ टेस्ट पेपर एनालिसिस के साथ, आंसर्स के साथ आपको मिलेगा, करंट अफेयर्स के नोट्स भी मिलेंगे और टेस्ट भी मिलेगी। 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, और सीसैट तो है ही, सीसैट तो मतलब इग्नोर ही नहीं करना है। 20 टेस्ट सीरीज हैं। सो आप आज ही जाइए और खुद को एनरोल करा लीजिए इनके एलीट पास से, जो कि बहुत बेनिफिशियल है।
लेके रख लीजिए, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास और उस टाइम पर मे बी शायद ये लोग प्राइस वगैरह बढ़ा दें, बट इट्स गुड दैट यू कैन राइट माई नेम और वहां पे जाइए और एनरोल कर सकते हैं। अच्छा, जब हम लोग बात कर ही रहे हैं तो हम लोग बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस के बीच में ये रिश्ता क्या कहलाता है। दोस्तों, ये रिश्ता है जिम्मेदारी का, ये रिश्ता है न्याय दिलाने का, ये रिश्ता है भारत को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने का, ये रिश्ता है रूल ऑफ लॉ को निभाने का। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं, जिसके आर्टिकल में आर्टिकल 124 क्लॉज 2 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम आपके प्रीलिम्स और मेंस में काफी आता है। जजेस की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। क्या आता है? वो है आर्टिकल 143। 143 मतलब कि कोई भी इंपॉर्टेंट मुद्दा हुआ, प्रेसिडेंट जो है वो एडवाइस ले सकती है सुप्रीम कोर्ट की। जैसे बाबरी मस्जिद वाला केस हुआ था, उसमें एडवाइस ली गई थी, स्वयं प्रेसिडेंट उस टाइम पे थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ली थी, फैसला नहीं, एडवाइस लेना, सजेशंस लेना, ठीक है। रेकमेंडिंग जुडिशियल कमीशन मतलब कि जो प्रेसिडेंट हैं वो रेकमेंड कर सकती हैं या अप्रूव कर सकती हैं कोई भी जुडिशियल कमीशन या जुडिशरी रिफॉर्म चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इन्वॉल्व करने के लिए। जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ये प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे, ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मतलब उनसे बातचीत करके और हमारे कंट्री में चेक्स एंड बैलेंसेस को मेंटेन करे। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है ना, मतलब ओथ का जो न्यायमूर्ति हैं उन्होंने शपथ ली है, वो आर्टिकल 124 क्लॉज 6 के तहत ली है। और भी कई सारी चीजें हैं, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है प्रेसिडेंट को। सो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, प्रीलिम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। अब आइए बात करते हैं फाइनली आईएएस ऑफिसर दीप्ति उमाशंकर मैडम की। आपको पता है दीप्ति उमाशंकर मैडम अभी अभी प्रेसिडेंट की ओएसडी यानी कि सेक्रेटरी बनी हुई हैं, जो कि अगस्त 31 के बाद था। इससे पहले आपको पता है मैडम कहां थी? इससे पहले थी डीओपीटी की हेड थी, मतलब डीओपीटी में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जितने भी मतलब सरकारी यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी काम थे सब मैम का हस्ताक्षर जाता था, उस पर सिग्नेचर जाती थी। अपॉइंटमेंट, रिमूवल, वेकेंसीज, स्कीम्स, यानी कि मैडम का जो पोस्ट था वो था एस्टेब्लिशमेंट एडिशनल सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। मैम 1991 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं। 31 साल हो चुका है मैम को अपने सर्विसेज में, हरियाणा कैडर से हैं और 31 सालों में बहुत ही ज्यादा रिच इनका एक्सपीरियंस रहा है। सो इनकी छवि जो है पूरे हरियाणा में, हरियाणा में इन्होंने लगभग मेरे ख्याल से 15-20 साल से ऊपर की सर्विस की है। उसके बाद इनका सेंट्रल डेप्यूटेशन हुआ, फिर ये दूसरे डिपार्टमेंट में गई और फाइनली आज की डेट में ये सेक्रेटरी हैं टू दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो सेरेमोनियल स्पीच थी वो एक आम प्रोटोकॉल होता है कि एक आईएएस ऑफिसर उठ के जाए, क्योंकि वो प्रेसिडेंट के ओएसडी हैं, जाए और वहां पर सारे के सारे काम कार्यवाही हो। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि इतने छोटे मुद्दे को बड़ा बना दिया। बड़ा हमने किस लिए बनाया है? इस पोजीशन के लिए बनाया है जिसके लिए आप सपना देख रहे हैं। सो ड्रीम करिए, प्रैक्टिकल ड्रीम करिए, कुछ ऐसे आईएएस ऑफिसर्स को फॉलो करिए जो कि आपके रोल मॉडल बन सकते हैं, ठीक है। इनके काम को देखिए, इनके हस्बैंड भी एक आईएएस ऑफिसर हैं, कर्नाटका से थे लेकिन हरियाणा कैडर उनको मिला हुआ है। आई होप ये सेशन अच्छा होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।